तीसरा बाब। सुलेमान हिकमत व दानिश के लिए दुआ मांगता है। और सुलेमान ने मिस्र के बादशाह फिरौन से रिश्तेदारी की और फिरौन की बेटी ब्याह ली, और जब तक अपना महल और खुदावंद का घर और यरूशलेम के चौगिर्द दीवार न बना चुका, उसे दाऊद के शहर में ला कर रखा। लेकिन लोग ऊंची जगहों में कुर्बानी करते थे, क्योंकि उन दिनों तक कोई घर खुदावंद के नाम के लिए नहीं बना था। और सुलेमान खुदावंद से मोहब्बत रखता और अपने बाप दाऊद के आइन पर चलता था। इतना जरूर है कि वो ऊंची जगहों में कुर्बानी करता और बखूर जलाता था। और बादशाह जिबाउन को गया ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो खास ऊंची जगह थी। और सुलेमान ने उस मज़बे पर 1000 सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी। जिबाउन में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया, और खुदा ने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान ने कहा, तूने अपने खादिम मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया, इसलिए कि वो तेरे हजूर रास्ती और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा। और तूने उसके वास्ते ये बड़ा एहसान रख छोड़ा था कि तूने उसे एक बेटा इनायत किया, जो उसके तख्त पर बैठे, जैसा आज के दिन है। और अब आए खुदावंद मेरे खुदा, तूने अपने खादिम को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया है, और मैं छोटा लड़का ही हूं, और मुझे बाहर जाने और भीतर आने का शऊर नहीं। और तेरा खादिम तेरी कौम के बीच में है, जिसे तूने चुन लिया है। वो ऐसी कौम है जो कसरत के बायस ना गिनी जा सकती है, ना शुमार हो सकती है। सो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल इनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। और ये बात खुदावंद को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी। और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरखास्त न की, और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया, और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरखास्त की है। सो देख, मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक किया। मैंने एक आकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानिंद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझसा बरपा होगा। और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानिंद ना होगा। और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आइन और अहकाम को माने, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। फिर सुलेमान जाग गया और देखा कि ख्वाब था, और वो यरूशलेम में आया और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे खड़ा हुआ, और सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाईं, और अपने सब मुलाजमों की ज़ियाफत की। सुलेमान एक मुश्किल मुकदमे का फैसला करता है। उस वक्त 2 औरतें जो कस्बियां थीं बादशाह के पास आईं और उसके आगे खड़ी हुईं, और एक औरत कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, मैं और ये औरत दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके साथ घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। और मेरे जच्चा हो जाने के बाद तीसरे दिन ऐसा हुआ कि ये औरत भी जच्चा हो गई, और हम एक साथ ही थी। कोई गैर शख्स उस घर में न था, सिवा हम दोनों के जो घर ही में थी। और इस औरत का बच्चा रात को मर गया, क्योंकि ये उसके ऊपर ही लेट गई थी। सो ये आधी रात को उठी, और जिस वक्त तेरी लौंडी सोती थी, मेरे बेटे को मेरी बगल से लेकर अपनी गोद में लटा लिया, और अपने मरे हुए बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। सुबह को जब मैं उठी कि अपने बच्चे को दूध पिलाऊं, तो क्या देखती हूं कि वो मरा पड़ा है। पर जब मैंने सुबह को गौर किया तो देखा कि ये मेरा लड़का नहीं है जो मेरे हुआ था।
پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی، نہیں، یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور جیتا میرا بیٹا ہے۔ سو وہ بادشاہ کے حضور اسی طرح کہتی رہی۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک کہتی ہے یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، اور دوسری کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے اور جو جیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ سو بادشاہ نے کہا، مجھے ایک تلوار لا دو۔ تب وہ بادشاہ کے پاس تلوار لے آئے۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس جیتے بچے کو چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالو اور آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو۔ تب اس عورت نے جس کا وہ جیتا بچہ تھا بادشاہ سے عرض کی، کیونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی مامتا تھی، سو وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، یہ جیتا بچہ اسی کو دے دے، پر اسے جان سے نہ مروا۔ لیکن دوسری نے کہا، یہ نہ میرا ہو نہ تیرا، اسے چیر ڈالو۔ تب بادشاہ نے حکم کیا کہ جیتا بچہ اسی کو دو اور اسے جان سے نہ مارو، کیونکہ وہی اس کی ماں ہے۔ اور سارے اسرائیل نے یہ انصاف جو بادشاہ نے کیا سنا، اور وہ بادشاہ سے ڈرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس کے دل میں ہے۔